इनैंशोमर, इनैंशोमर क्या था? ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। कैसा बताओ क्या? अगर समझे ये मॉलिक्यूल है, ये क्या है? मॉलिक्यूल है, इसका अपन क्या करें? मानो क्या रहे? मिरर इमेज ले। इसका मिरर इमेज क्या आएगा? इसका मिरर इमेज आएगा। इसके ऊपर के मॉलिक्यूल नीचे के मॉलिक्यूल चेंज हो गए, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है, ये मॉलिक्यूल उठाकर ये मिरर इमेज में रखने के बाद क्या आएगा? क्लोरीन के हाइड्रोजन को क्लोरीन आएगा और क्लोरीन की जगह क्या आएगा? हाइड्रोजन। ये क्या होगा? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर आएगा। अगर समझो क्लोरीन के जो क्लोरीन आता होगा, हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन आता था, वो क्या रहेगा? होता वो रहा तुम्हारा सुपर इम्पोजिबल। ये नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज को क्या बोला जाएगा? इनैंशोमर। इनैंशोमर के बाद क्या बताया गया? रेसिमिक मिक्सचर। क्या है? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या है? इक्विमोलर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ इनैंशोमर, यानी डेक्स्ट्रो जितना है उतना ही लियो मिलाकर मिक्सचर जो फॉर्मेशन होगा, उस मिक्सचर को क्या बोला जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर में क्या आएगा कि रेसिमिक मिक्सचर is an enantiomer that is dextro or leo, dextro or लियो, डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी के मिक्सचर को क्या बोला जाएगा? रेसिमिक मिक्सचर। अब क्या होगा? जो कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन का रिप्रेजेंटेशन दो टाइप से किया जाता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फार्मूला कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फार्मूला। अब कायरल कार्बन का रिप्रेजेंटेशन दो फार्मूला से डिनोट किया जाता है। एक फार्मूला है फीचर्स प्रोजेक्शन फार्मूला, फीचर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। अब फीचर प्रोजेक्शन फार्मूला उसको क्रॉस फार्मूला बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा उसको? क्रॉस फार्मूला। पहले डॉक्टर लोगों के इसमें रहता था क्रॉस प्लस का चिन्ह, तो ये जो है इस क्रॉस फार्मूले से क्या किया जाता? डिनोट किया जाता। क्या डिनोट किया जाता? तुम्हारा फीचर्स प्रोजेक्शन फार्मूला। समझो एक्स वाई जेड डब्ल्यू है, तो इसका जो वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जो है बिलो द प्लेन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है ये जो है ये क्या है? बिलो बिलो द प्लेन, और ये जो है अबो द प्लेन, अबो द प्लेन, ये अबो द प्लेन है। यहाँ पर अपन एग्जांपल भी लिख सकते हैं इसके हो। तो ये जो होगा फीचर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, इसका अगर एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे तो क्या आएगा? इसको ऐसा भी डिनोट किया जाता है। इसे कुछ इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब इसके बाद में क्या है? इसके बाद में तुम्हारा
वेज फार्मूला। क्या है? वेज फार्मूला। अब वेज फार्मूला क्या है? देखो, वेज फार्मूला जो है वो कैसे किया जाता है? वेज फार्मूला में जो कायरल मॉलिक्यूल है, एक एग्जाम्पल में देंगे। तो ये नॉर्मल लाइन है, ये नॉर्मल लाइन के में प्लेन में है। ये जो डॉट डॉट है, वेज डैश लाइन है, ये बिलो द प्लेन है, और ये जो है अबव द प्लेन है। ये क्या है? वेज फॉर्मूला। अब इसके बाद आप लोग देखना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्किन। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट जो है लैबोरेटरी टेस्ट, लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ हेलो अल्किन, ऑफ हेलो अल्किन। अब क्या पता क्या? आर डैश एक्स, आर डैश एक्स, इसको जो है आर डैश एक्स को अगर आप समझो सोडियम या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ वार्मिंग किए तो इससे हलाइड आयन फॉर्मेशन होगा। क्या है? हलाइड, यानी OH माइनस का रिएक्शन होगा अल्किल हलाइड के साथ, यहाँ पर अल्कोहल फॉर्मेशन होगा और हलाइड आयंस फॉर्म होगा। अब ये हलाइड आयंस में अपन सिल्वर नाइट्रेट यानी सिल्वर के आयंस है उसमें ऐड किए समझो तो क्या होगा पता है? करे AgX फॉर्मेशन होगा। क्या है? AgX। अब इसके बाद जो है वो है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। उसके पहले आप कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब एक रिएक्शन है, क्या है? रिएक्शन है, उस रिएक्शन में कार्बन का ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होगा और उसके जगह दूसरा ग्रुप आएगा तो उसको क्या बोलेगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसका डेफिनेशन क्या है? द रिएक्शन, द रिएक्शन, द ग्रुप ऑफ कार्बन, द ग्रुप ऑफ कार्बन क्या बन गया? सब्स्टिट्यूटेड और रिप्लेस्ड बाय अनदर ग्रुप, तो उसको क्या बोला जाएगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता होगा तो उसको क्या बोला जाएगा? न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाँ, देखो अब ये है तुम्हारा क्या? हेलो अल्केन या अल्किल हाइड। उसको अगर समझो न्यूक्लियोफाइल रिप्लेस करता होगा तो वो क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होगा वो? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें कुछ एग्जांपल दिया है। क्या एग्जांपल? देखो, अब जो आर डैश एक्स है उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने के बाद क्या फॉर्मेशन होगा? आर डैश OH प्लस NaX, यानी अल्कोहल फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, न्यूक्लियोफाइल है। अगर समझो अल्किल हाइड के साथ सोडियम अल्कोक्साइड ऐड करने के बाद क्या फॉर्मेशन होगा तुम्हारा? ईथर। अगर समझो अल्किल हाइड का रिएक्शन अगर आप समझो AgO C डबल बॉन्ड O डैश A के साथ रिएक्ट करने के बाद आप लोगों को ईस्टर फॉर्मेशन होगा। क्या फॉर्मेशन होगा? आप लोगों को ईस्टर फॉर्मेशन होगा। उसके बाद
अमाइंस अमोनिया का रिएक्शन अगर अल्किल हाइड्राइड के साथ किया तो अमाइन फॉर्मेशन है R डैश NH2 प्लस HX। उसके बाद KCN के साथ R डैश CN प्लस KX। अगर समझो किसके साथ किया गया R डैश का, तो इसमें से AgX रिमूव होगा तो R डैश C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड C फॉर्मेशन होगा और AgX। अगर समझो अपन इसके साथ रिएक्शन किए तो क्या होगा, हमें पता करें R डैश O डैश N डबल बॉन्ड O। अगर यहाँ पर क्या होगा Ag आया वाला है तो R डैश N डैश O माइनस डबल बॉन्ड O। कभी भी यहाँ ध्यान में रखना Ag आया होगा तो अल्किल ग्रुप का बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर भी है Ag आया, यहाँ पर भी क्या है अल्किल ग्रुप का जो बॉन्ड है वो नाइट्रोजन के साथ है। ये थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है।